ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। मिड वीक सेशन है और जिस तरह से अब मंथली एक्सपायरी के पास हम अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं तो हमारे बाजारों की चाल हम आगे ऑफ कोर्स उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बट अभी अगर आप देखिए तो जो ग्लोबल संकेत बन रहे हैं एकदम मिले जुले बनते हुए दिख रहे हैं आशीष, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल संकेतों के लिहाज से डाउ जोन्स करीबन 0.2-0.3% तक की गिरावट दिखा रहा था कल के दिन में। हालांकि निचले स्तरों से वहां पर भी खरीदारी आपको लौटती हुई दिख रही थी। ऑफ कोर्स नैस्डैक हरे निशान में बंद होने में सफल हुआ, करीबन 0.4% तक की तेजी वहां पर देखने को मिली थी। और अब देखिए डाउ जोन्स के चार्ट पर भी आपको निचले स्तरों से अगेन खरीदारी का रुझान थोड़ा बहुत बनता हुआ दिखा। यूरोप के बाजारों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 0.3% के आसपास तक की हमें तेजी देखने को मिली। कुछ एक इंडाइसेस में ऑफ कोर्स फुत्सी जो है वो लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा, बट डैक्स यानी कि जो जर्मनी का इंडेक्स है वहां पर काफी बढ़िया आपको तेजी बनती हुई नजर आ रही थी। एशियन मार्केट्स थोड़ी सी कमजोरी का रुझान दिखा रहा है। निकाई के केस में आप देखिए तो यहाँ पर गिरावट का मूड माहौल आज के दिन में बना हुआ है, बट ऑफ कोर्स जो नए हाईज इसने बनाए हैं अब देखते हैं कि अब इसके बाद वाला जो फ्रेश नया हाई है वो ये कब बनाते हुए नजर आते हैं। बट 34 साल का जो रिकॉर्ड है वो तो इन्होंने ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। जहां तक फ्यूचर्स का सवाल है, डाउ फ्यूचर्स ऑलमोस्ट सुस्ती के साथ ही कारोबार हो रहा है। डैक्स फ्यूचर्स में भी सिमिलर सा रुझान है। नैस्डैक भी आप देखिए ऑलमोस्ट फ्लैट से कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो बिल्कुल भी क्यूज जो है आपको यहाँ से नहीं समझ आएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ऑफ कोर्स रहने वाला है एंड मंथली एक्सपायरी एक बड़ा ट्रिगर है जिसको हमें ध्यान में रखकर चलना है। तो ओवरऑल जो सेटअप है यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही आपको सबसे बड़ा फोकस आज के दिन में भी बनाकर चलना है। आशीष, आप कैसे देख रहे हैं बाजारों को आज, और आज कोई सेल है क्या? आज सेल के लिए आज से तो स्टॉक नहीं, लेकिन खरीदारी वाले बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक लगे हैं। ऐसा लग रहा था कि अब तक कहाँ थे ये स्टॉक, ऐसा चार्ट को देखकर लग रहा है। खबरों के लिहाज से थोड़ा सा कंपैरेटिवली ड्राई डे है, ज़्यादा खबरें देखने को मिल नहीं रही हैं और ग्लोबल संकेत तो आपने बेहतरीन तरीके से हमें समझा ही दिए। तो शुरुआत कर लेते हैं कैश की कैटेगरी के साथ और स्टॉक में रडार पर आया है सारे गामा। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। सारे गामा का टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर दरअसल अगर आप देखें तो स्टॉक एक तरफा बड़ी तेज़ी में था, इसके बाद छोटा सा करेक्शन आया और इस करेक्शन के बाद से अगर आप देखें तो स्टॉक ने 300-330 के आसपास एक मजबूत बेस फॉर्म कर लिया है। इसका मतलब ये होता है कि 300-330 की जो रेंज है इसमें नीचे की तरफ ब्रेक डाउन आने की पॉसिबिलिटी कम है। और वहीं अगर आप देखें तो ये जो करेक्शन आया इसके बाद एक डबल बॉटम फॉर्मेशन का भी पैटर्न जो है यहाँ पर छोटे चार्ज पर नजर आ रहा है। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 408 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस और 420 रुपये का भाव चल रहा है। सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से आपको बता रहा हूँ कि 450 तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक बार 450 के ऊपर वीकली क्लोजिंग आ गई तो रिव्यू करके देखेंगे, लेकिन फिलहाल के 450 काफ़ी लाइकली है। सारे गामा यहाँ पर करनी है खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है आशीष की तरफ से सारे गामा पर। मेरी तरफ से है GETND, यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। GE ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर खरीदारी इसलिए करनी है क्योंकि पावर ग्रिड से करीबन 370 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और रिएक्टर के सप्लाई के ऑर्डर FY26 में रिएक्टिव्स की सप्लाई ये करती हुई नजर आएगी। तो इस वजह से GETND पर फोकस कर चलिए। यहाँ पर जो बड़ा ऑर्डर विन है ये इनके हक में जा सकता है। कल भी अच्छे एक्शन में था स्टॉक, खरीदारी कर चल सकते हैं। 915 रुपए के टारगेट के लिए 880 रुपए आपका बनेगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो अकॉर्डिंगली जो भी कैश मार्केट में प्राइसिंग है उसके हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को आप एडजस्ट कर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ और यहाँ पर मैंने स्टॉक चुना है फ्यूचर्स कैटेगरी में टाइटन। बट अभी जितने भी डेरिवेटिव स्पेस के कॉल मैं दे रहा हूँ वो मार्च के फ्यूचर्स या ऑप्शंस होंगे। रीजन बिंग ऑफ कोर्स अब मंथली एक्सपायरी के अब एक दिन ही दूर है, तो इस चीज को ध्यान में रखकर आपको मार्च के फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में ही ट्रेड कर चलना है मेरी तरफ से। तो टाइटन यहाँ पर मार्च फ्यूचर्स खरीदारी कर चलिए। मैक्वेरी के आउट परफॉर्म की रेटिंग आती हुई दिख रही है एंड अगेन इनका भरोसा अभी भी बरकरार है काउंटर पे और फिलहाल मौजूदा भाव से भी ये करीबन 10-12% की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो 4000 के टारगेट्स मैक्वेरी देते हुए दिख रहे हैं और वैसे भी स्ट्रॉन्ग चार्ट मूवमेंट कल के दिन में भी देखने को मिला था। खरीदारी कर चलिए। 3760 रुपए के टारगेट के लिए 3620 रुपए आपको रखना है स्टॉप लॉस। ट्रेंड के टाइटन है आपकी तरफ से और ट्रेंड है मेरी तरफ से फ्यूचर्स में। मार्च के फ्यूचर्स में ही आपको करनी है खरीदारी और जिस प्रकार से टेक्निकल स्ट्रक्चर है एक तरफा बड़ी तेजी इस स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिली, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऐसे स्टॉक्स होते हैं इन्हें सिर्फ हम देखते रहते हैं कि बढ़ रहा है और इसके लिए नहीं खरीदते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन फिर और बड़ी बढ़त इन स्टॉक्स में देखने को मिलती है। तो वन ऑफ अ काइंड चार्ट पैटर्न है, बहुत ही मजबूत ट्रेंड है।
कुछ भी डैमेज यहाँ पर चार्ट पर देखने को नहीं मिलता। लगातार लाइफ हाइस के करीबी कंसोलिडेशन बना रहता है, अपने आप में स्ट्रेंथ का बड़ा संकेत है। तो फ्यूचर्स में यहाँ पर आप करिए खरीदारी और 3,900 रुपये का थोड़ा सा जो है स्टॉप लॉस लगा कर चलें। मैं मान रहा हूँ कि ट्रेडिंग के लिहाज से 4,060 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, लेकिन दिन के दौरान अगर आपको अपनी एपेटाइट के अनुसार बेहतरीन प्रॉफिट मिले तो यहाँ पर बुक भी कर सकते हैं। फिलहाल 4,060 रुपये टारगेट है मेरी तरफ से। ट्रेंड यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। तो ऑप्शंस के लिहाज से मैंने चुना है BEL। इस स्टॉक पर रखिएगा आप खास नज़र, क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो लगातार उच्चतम स्तर के पास यानी ऑल टाइम हाई के पास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और कल इंट्राडे बेसिस पर अगर आप देखें तो नया लाइफ हाई भी टच किया। BEL यहाँ पर भी आप देखिए कि बहुत बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली और स्ट्रेंथ है बरकरार, अभी भी चार्ट पर है। काफ़ी बार शो के दौरान हमने ये भी डिस्कस किया कि जब स्टॉक बढ़ते हैं तो कौन से एंगल से बढ़ते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत शानदार स्ट्रक्चर है इसका। तो आप 205 रुपये की जो मार्च महीने की कॉल ऑप्शन मिल रही है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लिक्विडिटी अगर आपको पर्याप्त मिलती है तब आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। वैसे एट द मनी है तो उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी लिक्विडिटी बेहतर यहाँ पर देखने को मिले। 13 रुपये का टारगेट है मेरी तरफ से और स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 8 रुपये का। बिल्कुल, तो 8 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर कर चलनी है खरीदारी। मैं इसके कॉल ऑप्शन में BEL बढ़िया काउंटर लग रहा है आशीष को। चलिए मेरी तरफ से कैश ऑप्शंस कैटेगरी में है हिंडाल्को का काउंटर। यहाँ पर इसके मार्च के कॉल ऑप्शन में आपको खरीदारी करने की राय है और ये भी एट द मनी कॉल ऑप्शन है। 510 रुपये का 22 रुपये पर उपलब्ध है। इस स्ट्राइक प्राइस पर आपको खरीदारी करनी है। 40 रुपये के टारगेट के लिए 15 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। तो कल मैं देख रहा था अमेरिका में अल्कोआ में बहुत ही बढ़िया तेजी देखने को मिल रही थी। 5% से ज़्यादा के गेन्स वहाँ पर आते हुए नजर आए और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल जो स्पेसिफिकली इनका जो मेटल इंडेक्स है वहाँ पर भी बढ़िया गेन्स आते हुए दिख रहे थे। तो ऑफकोर्स मुझे लग रहा है कि इस वजह से हिंडाल्को फोकस में रह सकता है। खरीदारी करके चलिए। यहाँ पर 510 का कॉल ऑप्शन, टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। बढ़ते हैं शो में आगे। अगली हमारी कैटेगरी है टेक्नोपिक। कुशल बताएंगे। बिल्कुल आशीष, तो टेक्निकल पिक पर इंडसइंड बैंक ये काउंटर हमारे रेडार पर आ रहा है। रीजन बीइंग आप देखिए कल निचले स्तर से किस तरह की खरीदारी यहाँ पर होती हुई दिखी और बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑफकोर्स इंडसइंड बैंक का आज हो सकता है कि 1500 के पार जाता हुआ नजर है। ऑफकोर्स कल के दिन में भी क्लोजिंग ऑलमोस्ट इसी लेवल्स के आसपास हुई थी, बट फर्दर तेजी के लिए आज ये तैयार हो सकता है क्योंकि ओवरऑल जो मूड माहौल इसमें दिख रहा है वो काफी बढ़िया कल के दिन में बनता हुआ दिखा है। तो मार्च के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है 1545 रुपए के टारगेट के लिए। 1485 रुपए आपको यहाँ पर आज के लिए स्टॉप लॉस बनाकर चलना है। आशीष क्या ले रहे हैं आप? स्टॉक चुना है वी-गार्ड और बहुत लंबे समय के बाद ये स्टॉक के तो शायद नाम भी मैं बहुत समय के बाद सुन रहा हूँ। दरअसल अगर आप देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर वीकली चार्ट पर आपको असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट का पैटर्न देखना है तो आप इसका चार्ट देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ है, ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और उसके बाद कंटिन्यूस मूव देखने को मिल रहा है। आराम से मैं मान रहा हूँ कि 350 तक के जो स्तर है देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में कितनी बड़ी तेजी आएगी कहना मुश्किल है। लेकिन थोड़ा सा समय दीजिएगा इस स्टॉक को। 322 रुपये के आसपास चल रहा है और जब तक 300 रुपये के ऊपर बना हुआ है तब तक कंफर्टेबली आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टॉक खरीदे ना खरीदे, चार्ट का पैटर्न एक बार जरूर देखिएगा। 350 के टारगेट के लिए वी-गार्ड यहाँ पर करनी है खरीदारी। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से देखिए मैंने चुना है वोडाफोन आइडिया। दरअसल अगर आप देखें तो काफ़ी लंबे समय से अवेटेड है इनके फंड रेजिंग प्लान। पहले माना जा रहा था कि कोई बड़े फॉरेन निवेशक हैं वो डेट के माध्यम से यहाँ पर निवेश करेंगे, लेकिन अब देखिए इक्विटी और डेट के माध्यम से 45,000 करोड़ जुटाने की जो है कंपनी की तरफ से जो है एक प्लान बना दिया गया है। हालांकि कौन से निवेशक होंगे क्या होंगे ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर बस ज़रूर है। टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो वीकली चार्ज काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स यहाँ पर करना चाहिए। मैं मान रहा हूँ कि 2 से 3 महीने के समय देकर आपको यहाँ पर कैश में खरीदारी करनी चाहिए। एफएनओ के एडवेंचर से दूर रहे। कल ही हमने डिस्कस किया था कि लॉट साइज बहुत बड़ा है तो यहाँ पर बेहतर यही होगा कि कैश में आप खरीदारी करके चलें। और 18 रुपये 20 पैसे मेरी तरफ से टारगेट है। समय आपको ज़रूर देना होगा और जो स्टॉप लॉस के लिहाज से अगर आप देखें तो आप अपनी एपेटाइट के अनुसार चुन ले। मैं मान रहा हूँ कि 2 से 3 महीने का समय आपको स्टॉक को देना चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए 2 से 3 महीनों के लिए वोडाफोन आइडिया में आप खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए मेरी तरफ से है फंडा पिक में कोलगेट का काउंटर। यह बेहतरीन एफएमसीजी स्टॉक है। 1500-1600 रुपए के लेवल से धीरे धीरे बढ़ते हुए अब आप देखिए ऑलमोस्ट 2500 के पार जाता हुआ दिख रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी की 33-34% पर FY23 में हमें देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, बेहतरीन फंडामेंटल्स है और FIAs भी यहाँ पर दिसंबर 2021 से लगातार
इस काउंटर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वजह से अगले 12 महीनों के लिए अगर आप इसको होल्ड कर चलेंगे तो 3,000 रुपए के टारगेट्स कोलगेट आपको दिखाता हुआ नजर आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं निवेश की कैटेगरी तरफ और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से SBI कार्ड्स, ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। ये भी एक अच्छा पोर्टफोलियो बेट हो सकता है। ऑफकोर्स क्रेडिट कार्ड स्पेस में यहाँ पर इनकी काफ़ी बढ़िया पोजीशनिंग बनती हुई नजर आ रही है। रीजन बीइंग पेरेंटेज भी काफ़ी स्ट्रांग है SBI की, तो इस वजह से आगे चलकर ओवरऑल यहाँ पर जो मूड माहौल दिख रहा है क्रेडिट कार्ड स्पेंड को लेकर यहाँ पर बढ़िया आपको तेजी देखने को मिल सकती है। अगले 12 महीनों में 880 रुपए के टारगेट्स के पर्सपेक्टिव से बेहतरीन निवेश की पिक है SBI कार्ड्स। SBI कार्ड ये स्टॉक ऐसा है जहाँ पर आप निवेश करके चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से मुझे इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी है जो कि काफ़ी समय से कंसोलिडेशन फेज में अटकी हुई है। स्टार हेल्थ यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। चार्ट का स्ट्रक्चर फिलहाल अगर आप देखें तो रुका हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहीं पर अक्यूमुलेशन देखने को मिल सकता है आगे जाकर, तो आप भी खरीदारी कर सकते हैं 1 साल का व्यू देकर। 12 महीने का समय आपको देना होगा। टारगेट है मेरी तरफ से 700 रुपए के। हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में अगर आप देखें तो 16% का तगड़ा मार्केट शेयर है और साथ में लेट श्री राकेश झुंझुनवाला इनका भी स्टेक है कंपनी के अंदर, तो भरोसा अपने आप में बनता है। स्टार हेल्थ यहाँ पर आप कर सकते हैं निवेश। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से मैंने चुना है कोचिन शिपयार्ड को, जहां पर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी का उद्घाटन करेंगे जिसे कोचिन शिपयार्ड ने बनाया। तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। 890 रुपए का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाएंगे 840 रुपए। चलिए खबरों के लिहाज से इंडस टावर के कैश सेगमेंट में आपको खरीदारी करने की राय है। रीजन बीइंग ये F&O बैन लिस्ट में अभी बना हुआ है एंड इंडस टावर आपको इसलिए चुनना है, रीजन बीइंग इसके कैश लेवल्स पर आपको खरीदारी कर चलनी है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया जो कि इनके वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर्स हैं, वहाँ पर उनकी तरफ से जो फंड जुटाने पर बोर्ड से जो मंजूरी मिली है 20,000 करोड़ इक्विटी के जरिए, और एडिशनली अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो 45,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये फंड जुटाने वाले हैं इक्विटी और डेट दोनों के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ हो सकती है जो इंडस टावर इनको सर्विस देता है उसके पर्सपेक्टिव से। तो कैश फ्लोज आगे चलकर हो सकता है कि यहाँ पर इंश्योर होते हुए नजर आए, तो इंडस टावर इस वजह से खरीदारी करनी है। 248 रुपए के टारगेट के लिए 236 रुपए आपको बनाना है स्टॉप लॉस। बढ़ते माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में हैवेल्स इंडिया, जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है कि क्यों अब तक मिस हो गया। बहुत ही शानदार है और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में नहीं, आप कैश में खरीदारी करके थोड़ा सा समय दीजिए। स्टॉप लॉस लगाइए अब 1434 रुपए का और 1545 रुपए का पहला टारगेट है। पार कर गया तो इसी शो के दौरान दोबारा भी रिव्यू करूंगा, लेकिन हैवेल्स इंडिया स्टॉक को रडार पर रखें। दूसरा स्टॉक है KEC इंटरनेशनल, जहाँ पर टेक्निकल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 760 रुपए का टारगेट, 680 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में ग्राफाइट इंडिया, जहां पर भी अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। 640 रुपीज, 640 रुपए का टारगेट है। 585 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। चलिए मेरी तरफ से तीनों की तीनों सेल कॉल्स हैं और कल भी मैंने आपको मेट्रोपोलिस बताया था तो किस तरह से वहाँ पर भी गिरावट होती हुई दिखी थी, आपने देखा होगा। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर आज के लिए जो सेल कॉल है उसमें है सबसे पहला टाटा केमिकल्स, जहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। और ये सभी के सभी मार्च के फ्यूचर्स हैं जहाँ पर बिकवाली करनी है। पिछले 1 महीने से टाटा केमिकल्स का चार्ट सेक्टर में लगातार कमजोरी आती हुई दिख रही है, तो इस वजह से यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। नया टारगेट बनेगा 927 रुपए का, हायर साइड पर 970 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है जुबिलेंट फूड वर्क्स पर। इसके पहले भी मैंने आपको कई बार ये काउंटर बताया है, बट ऑफकोर्स गिरावट का ट्रेंड यहाँ पर लगातार जारी है। पिछले 5 दिनों से शेयर में लगातार दबाव देखने को मिल रहे हैं। 470 रुपए नए टारगेट्स के लिए यहाँ पर आपको करनी है बिकवाली। 492 रुपए हायर साइड पर रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है मैरिको पर। इसके मार्च फ्यूचर्स में भी बिकवाली करने की राय है। पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर भी गिरावट का ही मूड माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो फर्दर गिरावट आज हो सकती है। 505 रुपए के नए टारगेट्स के लिए बिकवाली करिए। 526 रुपए का लगाइए स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो पहले आप जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में सारेगामा। मार्च में ट्रेंड के फ्यूचर्स में आपको करनी है खरीदारी। BEL यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, टेक्निकली बहुत पसंद आ रहा है। V-Guard जहाँ पर वीकली चार्ट पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न विजिबल है। वोडाफोन आइडिया मेरी तरफ से फंडा पिक। और निवेश के लिहाज से खरीदेंगे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। खबरों का असर देखने को मिलेगा कोचिन शिपयार्ड में। हैवेल्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। KEC भी बढ़िया और ग्राफाइट इंडिया यहाँ पर 640 का टारगेट है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न वाले V-Guard, जहाँ पर आप करेंगे खरीदारी 350 के टारगेट के लिए। बिल्कुल। तो चलिए मेरी तरफ से कैश स्पेस में
GETND यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। बारगेट से बढ़िया ऑर्डर भी नहीं आते हुए दिख रही हैं। साथ ही फ्यूचर्स में टाइटन यहाँ पर ध्यान रखिए, मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 4000 रुपए के टारगेट्स दिए हैं। हिंडाल्को इसके मार्च फ्यूचर्स में भी खरीदारी करनी है। अल्कोआ में बढ़िया तेजी बनती हुई नजर आई है। साथ ही टेक्नोपिक में इंडसइंड बैंक ये बढ़िया लग रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर पर बढ़िया मजबूती बनती हुई दिख रही है। यही नहीं, कोलगेट और SBI कार्ड्स लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर चल सकते हैं। और साथ ही खबरों के लिहाज से इंडस टावर फोकस में रहने वाला है, इसके कैश में आपको खरीदारी करनी है। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की जो पूंजी जुटाने पर मंजूरी मिलती हुई दिखी है, वो अच्छी खबर इनके लिए भी साबित हो सकती है। और माई चॉइस कैटेगरी में टाटा केमिकल्स, जुबिलेंट फूड और मैरिको में कर चलनी है बिकवाली। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है दिग्गज FMCG काउंटर कोलगेट का। अगले 1 साल में 3000 रुपए के टारगेट्स के लिए यहाँ पर कर चल सकते हैं खरीदारी। तो चलिए, सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स ये तो हमने आपको विस्तार से चर्चा भी कर ली है और रिकैप भी कर बता दिया है। बट ऑफ कोर्स आज मिड वीक सेशन है, आपको किस तरह से रणनीति बनानी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मंथली एक्सपायरी भी कल के दिन में होगी तो निफ्टी की। तो ऑफ कोर्स चलिए यहाँ पर फोकस कर चलना है। सभी संकेतों को डिटेल में डिकोड करने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में दीप के पास। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। बिल्कुल वेडनेसडे का सेशन है, तैयार है हम एक्शन के लिए। नरमी दिख रही है, बट मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले यूजुअली सबसे बड़ा एक्शन आपको उसी वेडनेसडे को आता है। क्या आज भी वही वेडनेसडे होने वाला है? कल तो हम क्लोजिंग पर रिकवर होकर डेज हाई पर बंद हुए थे। आज क्या बाजार और नई चाल के लिए तैयार? आइए जानते हैं।